Students, this video is about example of dispersion of white light. We know that हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि dispersion of light क्या होता है कि white light का 7 कलर्स में उसके constituent 7 कलर्स में split up हो जाना, that phenomena is known as dispersion of white light. And rainbow एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है white light के dispersion का. जो हमें रेनबो नज़र आता है वो किस फिनोमिना की वजह से, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट की वजह से. फॉर एग्जांपल ये मैं डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें ये दो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं एंड ये हैं सन से जो रेज आ रही हैं एंड दिस आई शो जो कि ऑब्जर्वर को दिखता है वो रेनबो, जब हम अपने अर्थ पे खड़े होकर उस रेनबो को देखते हैं. सो इन केस ऑफ रेनबो, बारिश और बारिश के बाद जब हमारे इस सराउंडिंग में जो वाटर की ड्रॉपलेट्स रह जाती हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स एक प्रिज्म की तरह काम करती हैं, प्रिज्म की तरह. दे एक्ट लाइक अ प्रिज्म. तो जब सन की रेज उस वाटर ड्रॉपलेट या हम कह सकते हैं उस प्रिज्म के ऊपर फॉल होगी तो रेयरर से डेंसर में जाएगी, तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल वो बेंड हो जाएगी, टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हो गई. लेकिन अंदर जाने के बाद, ड्रॉपलेट के अंदर उस लाइट रे के जाने के बाद इट सफ़र्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. यहाँ पे होगा बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR. व्हाट इज TIR? TIR होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा डिफाइन कर देती हूँ. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए दो कंडीशन होती हैं. एक कंडीशन होती है कि लाइट का डेंसर से रेयरर में जाना. ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी. और दूसरी कंडीशन होती है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है डेंसर मीडियम के अंदर वो मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, पहली कि जब डेंसर से रेयरर में जाए लाइट, दूसरी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन हो क्रिटिकल एंगल से, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, वरना नहीं होगा. अब यहाँ से एक टर्म आ गई क्रिटिकल एंगल. व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? तो बेटा क्रिटिकल एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में, क्योंकि यहाँ से ये इस डेंसर से जब लाइट रे रेयरर में आएगी तो ये रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट रे का काम करेगी. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम में बिकम्स 90 डिग्री. मतलब एंगल आई और एंगल आर क्या हो जाए, 90 डिग्री के हो जाए. तब हम कह सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल हमने अचीव कर लिया. मान लो फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास मीडियम का सेपरेशन दिखा दिया. दिस इज डेंसर मीडियम एंड दिस इज रेयरर मीडियम. तो पहली कंडीशन क्या थी कि ये ऑब्जेक्ट है कि लाइट रे हमारी कहाँ से जानी चाहिए, डेंसर से रेयरर में गई. लाइट रे डेंसर से, ये नॉर्मल बन गया वो दैट इज परपेंडिकुलर, तो डेंसर से रेयरर में जाएगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल. तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अभी ये एंगल, अभी इस वाले एंगल को देखो, क्या ये 90 डिग्री ये प्लेन के साथ है. दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 के बराबर नहीं है. अगेन देखो दिस इज, फिर ये दोबारा नॉर्मल. अब देखो दिस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी 90 के बराबर नहीं है. अब देखो ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 के बराबर नहीं है. एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस, ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 90 से बड़ा हो गया. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. अब ये ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, इट मीन्स ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. तो ये क्या हो गया, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया. और जब ये 90 अचीव कर रहा था, जब ये 90 अचीव कर रहा था यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस
जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर था। लेकिन अब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, 90 से बड़ा। इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या हो गया हमारा 90 से, मतलब 90 से क्रिटिकल एंगल से बड़ा। अब ये क्रिटिकल एंगल आ गया। तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे, डेंसर मीडियम में, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ पे, रेयरर मीडियम में, वो 90 के बराबर हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा किसके बराबर है, क्रिटिकल एंगल के बराबर। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो फिनोमिना इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज लाइट रेज हमारी डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए, और दूसरा फिनोमिना है कि एंगल हमारा क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तभी TIR होगा। दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो TIR नहीं होगा। सो जो लाइट रेज रेयरर से डेंसर में गई टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हो गई, लेकिन यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ क्योंकि लाइट रे डेंसर से रेयरर में आ रही है और एंगल हमारा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल बनेगा, इसीलिए TIR होने की वजह से। और ये दूसरी ड्रॉपलेट पे भी सेम, और हमें जो ऑब्जर्व हुआ, जो ह्यूमन आई ने देखा, दैट इज स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स विच इज कॉल्ड रेनबो। लेकिन रेनबो भी जब आप देखते हो तो एक बार ऐसे रेनबो आपको डार्क कलर्स का नज़र आता है और उसके आसपास यहाँ और यहाँ हल्के हल्के लाइट कलर्स आते हैं। तो जो डार्क कलर का रेनबो होता है दैट इज़ प्राइमरी रेनबो, और जो आसपास उसके हल्के हल्के कलर नज़र आते हैं ना, सेम रिपीट होते हैं कलर सारे विबिग्योर, दैट इज़ सेकेंडरी रेनबो। तो जो फेंटेड रेनबो नज़र आए आपको दैट इज़ सेकेंडरी रेनबो, और जो डार्क कलर का जो रेनबो, डार्क कलर के विबिग्योर नज़र आ रहे हैं दैट इज़ प्राइमरी रेनबो।